ऐसे में उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर सियासत में एक अलग ही रंग घोलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी कड़ी में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर नया पोस्टर चस्पा कर दिया गया, जिसमें लिखा है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, वहीं पीडीए जोड़ेगी तो जीतेगी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था और ये नारा इतना हिट हुआ कि जगह जगह इसके पोस्टर अब चस्पा किए जा रहे हैं। अब इसको लेकर अभी तक बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर चल रहा था, लेकिन कल बीएसपी प्रमुख मायावती ने इस जंग में एक अलग ही तड़का घोल दिया है। मायावती ने कहा कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे सुरक्षित भी रहेंगे। वहीं मायावती के इस बयान के राजनीतिक मायने क्या है, इस पोस्टर वार से क्या 27 का चुनाव साधा जा रहा है, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए और ये 5 तस्वीरों के जरिए आपको पूरा मामला समझाने की कोशिश है, जहां आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से सबसे पहले ये बड़ा बयान दिया गया था कि बटेंगे तो कटेंगे, जिसको लेकर ये नारा अब इतना ज्यादा हिट हो गया कि अब इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है। वहीं आपको बता दें कि मठाधीश बांटेंगे तो काटेंगे, ये समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर चस्पा किया गया है। बाकायदा अखिलेश यादव की फोटो उसमें लगी है और इसके साथ ही ये लिखा है कि मठाधीश बांटेंगे तो काटेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे। इस तरह का भी पोस्टर समाजवादी पार्टी खेमे से जुड़ा हुआ था। अब जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये नारा भी समाजवादी पार्टी ने दिया था। वही 27 का सत्ताधीश, ये उस दौरान का पोस्टर आपको दिखा रहे हैं जब अखिलेश यादव का जन्मदिन था और जन्मदिन के खास मौके पर अखिलेश यादव की फोटो चस्पा कर 27 का सत्ताधीश लिखा गया था, जिसके जरिए समाजवादी पार्टी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही थी इस पूरे मामले को लेकर। वही आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कटेंगे तो बटेंगे पर क्या कुछ कहा, वो भी जरा सुनिए। बस में बटोगे तो निश्चित रूप से फुटकर करके कटोगे। एक हमारे पास जिम वाला आदमी आया, हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, उसको थोड़ी मेहनत पड़ी, उसने तोड़ दी। हमने 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसकी नानी मर गई, नहीं तोड़ पाया। यही हम हिंदुओं का हाल है, एक एक रहोगे टूट जाओगे, 1-2 रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन एक साथ सभी हिंदू रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, वो हिंदुओं को तोड़ नहीं पाएगी। में निश्चित तौर पर सियासत हो रही है तो सवाल उठने भी लाजमी है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 27 का सत्ताधीश कौन होगा, बीएसपी से जुड़कर आगे बढ़ेंगे, क्या वाकई में सुरक्षित रह पाएंगे, जिस तरह से बीएसपी की तरफ से ये नारा दिया गया। साथ ही सवाल ये भी कि पोस्टरबाजी से राजनीतिक दल जीतेंगे चुनाव, क्योंकि चुनाव तो मुद्दों पर होता है, लेकिन अब पोस्टर वॉर उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहा है। सवाल साथ ही ये भी उठ जाता है कि सत्ताधीश और मठाधीश 23 नवंबर को आखिर किसकी जीत, बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे को जीतेंगे का आखिर क्या होगा और किस तरह के प्रोपेगेंडा अपनाने की कोशिश यहां पर की जाएगी। तो लगातार इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नारे वाला दाव खेला जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने ये सबसे पहले नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, जिसको लेकर भरपूर सियासत हुई थी। वहीं अखिलेश यादव जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इस तरह का नारा लेकर सामने आए। लेकिन अब इस पूरे मामले पर बसपा प्रमुख मायावती ने भी एंट्री कर ली है, जहां दोनों से दूर रहोगे तो बचोगे और सुरक्षित रहोगे, ये बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा नारा दिया गया है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि पहले सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने थी उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में और 2027 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन बसपा ने जिस तरह से अपना एक्शन दिखाया और एक्टिव मोड दिखाया, उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि बसपा अब कांटे की टक्कर निश्चित तौर पर देती हुई नजर आएगी और विशेष रणनीति बनाएगी और अपने वोट बैंक को वापस से मजबूत करने की कोशिश और अपनी तरफ आकर्षित करने की जो कोशिश है वो इस वक्त बसपा करती हुई नजर आ रही है। बटेंगे तो कटेंगे से सियासत शुरू हुई थी, लेकिन ना जाने आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे।
और इसी पर चर्चा करेंगे आगे किस तरह से जो सियासी समीकरण है वो देखने को मिलेगा पूरे मामले को लेकर। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे आप सभी का तारुफ कराते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवेंद्र त्यागी जी जो कि बीजेपी के नेता हैं, साथ ही राजकुमार सिंघाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बहुजन चिंतक है, राजकुमार मौर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत आप तीनों का हिंदी खबर में। शुरुआत देवेंद्र त्यागी जी, मैं आपके साथ, बटेंगे तो कटेंगे का नारा आप लोगों की तरफ से आया था। इस पूरे मामले पर खूब सियासी रोटियां सभी ने सेकी, ना सिर्फ बीजेपी ने बल्कि समाजवादी पार्टी ने भी तमाम तरह की बयानबाजी की। लेकिन सपा अब एक और नारा लेकर आई है जहां यह कहा जा रहा है पीडीए से जुड़ोगे तो जीतोगे। अब बीजेपी क्या बड़ा नारा लेकर आएगी और क्या बड़ा पोस्टर? देखिए, मैं आपको बता दूं और आपके द्वारा इनको सबको भी अवगत करा देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी का मोटिव भारत को एक सूत्र में बांधने का है। इसीलिए हम सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे। हमें जातियों में नहीं बंटना, हमें अव्यवस्थाओं में नहीं बंटना, हमें एकता के सूत्र में रहकर देश का विकास करना है, राष्ट्र का विकास करना है। और एकता के परिचय के लिए हम सब लोगों ने ये नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी बंटना नहीं है, हम सब लोगों को एक रहना है। लेकिन अब ये भिन्न भिन्न तरह की बातें ये कर रहे हैं, ये फिर भी बांटने की बात कर रहे हैं। कोई पीडीए की बात कर रहा है, कोई पिछड़े की बात कर रहा है, ये बांटने की बात कर रहे हैं। ये समाज को क्यों बांटना चाहते हैं? ये केवल वोट बैंक को ऊपर रखना चाहते, राष्ट्र को ऊपर रखना नहीं चाहते, देश को ऊपर रखना नहीं चाहते। इसलिए हम एकता में ही विश्वास रखते हैं और एक होकर ही देश राष्ट्र को आगे करने का काम करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब बटेंगे तो कटेंगे इस तरह के बयान को एक अलग तरह का राजनीतिक एंगल देने की कोशिश की है विपक्षी पार्टी ने, ऐसा आपका कहना देवेंद्र त्यागी जी? जी ठीक है। राजकुमार मौर्य जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए आपसे कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल होगा। लेकिन सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत में ये एक पोस्टर वॉर यहां पर सामने आ चुका है, इसको लेकर क्या समझा जाए? क्योंकि चुनाव तो सर मुद्दों के आधार पर होते हैं, मुद्दे गिनाए जाते हैं, ये पोस्टर वॉर क्या है? पोस्टर वार जो कुछ हो रहा है, आदरणीय योगी जी ने अगर ये कहा है बटेंगे तो किस सेंस में कहा है, इसको पहली बात एलिबरेट होना चाहिए, चीज को व्यापक रूप से बताना चाहिए। बता तो रहे देवेंद्र त्यागी जी, किससे बांटने और किसको काटने की बात कर रहे थे या किसको बचाने की बात कर, ये होना चाहिए। अच्छा, अभी हमारे साथी भाजपा के नेताजी जो पैनल बैठे हैं वो बता रहे हैं कि भाजपा का नारा है। केशव प्रसाद जी कह रहे हैं कि ये भाजपा का नारा नहीं, उनका व्यक्तिगत नारा है। तो भाजपा के ही लोग खुद कंफ्यूज हैं, आखिर इसको भाजपा पार्टी का नारा माने कि योगी जी का पर्सनल नारा माने, क्या माने? तो बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति भाजपा और लोगों में है। और रही बात इस पर, फाइनली हम ये कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से कहीं कोई बांटने या काटने ये शब्द नहीं होना चाहिए। अभी बीजेपी के नेताजी पैनल जो बैठे हैं वो बता रहे हैं कि हमें देश की बात करनी चाहिए। अगर देश की बात करनी चाहिए तो हमें तो कहना चाहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये हमारा सदियों पुराना नारा चला आ रहा है। आजादी हम इसी नारे से लड़कर लिए हैं, तो हमें इस पर चलना चाहिए। ये बहुत छोटी और बहुत नीच बात है किसी समाज को बांटना या काटना, ये बात करना। हमको मजबूत राष्ट्र बनाना है तो हमको सबको एक करना चाहिए, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, या और जो भी कम्युनिटी हमारे देश में है जिनको भारत की नागरिकता मिली है, जो देश के लिए सोच रहे हैं, उनको सबको हमको एक सूत्र में बांधकर बात करनी चाहिए। ठीक है मौर्य साहब, एक और सवाल मेरा आपसे, चूंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी में कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश भी करेंगे देवेंद्र त्यागी जी से मैं पूछूंगी। लेकिन आपने कहा कि यहाँ पर पता नहीं किस तरह के पोस्टर यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं और क्या काट छाट की बात कही जा रही है बीजेपी खेमे में। लेकिन फिर समाजवादी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। उसके बाद उन्होंने मेंशन किया कि पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। किसको जोड़ेगी पीडीए? देखिए, जोड़ना, जो भी जोड़ने की बात करे, जिसको भी उसकी तारीफ होनी चाहिए। जो लेकिन सर किसको क्या अभी भी कटे बटे हैं? मेरा पूछने का बस इतना सा मतलब है, क्या अभी भी उत्तर प्रदेश में कटे बटे हैं जिस तरह से लगातार आप जिक्र कर रहे हैं? और अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि पीडीए को हम जोड़ेंगे तभी हम जीतेंगे। ये बात उन नारा देने वालों से पूछना चाहिए, किसके रेफरेंस में कह रहे हैं, किसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, किसको काटने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का अलायंस है समाजवादी पार्टी। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ कुछ ही देर बाद जुड़ जाएंगे, उनसे मैं सवाल पूछूंगी। लेकिन आप लोगों के सहयोगी दल हैं, आप लोगों को तो पता होगा फिर किस उपलक्ष्य में ये बड़ा नारा दिया गया है। ये तो भाई वही लोग बता सकते हैं जो नारा दिए हैं ना, किस उपलक्ष्य में दिए हैं।
ठीक है। चीज को एलिबरेट करें कि हम काटने इसको काटने जा रहे हैं। सर मैं सवाल अगर आपसे वो कुछ और पूछ रही हूँ, आप बटेंगे ठीक है, तो कटेंगे गलत पर है। अटके हुए हैं। सुनिए सर, वो देश सवाल के मेरा पीछे आपसे ये है कि समाजवादी पार्टी ने जो पोस्टर जारी किया उसमें पीडीए जोड़ेगी तो जीतेगी, ये है, ये मेंशन किया। मैं बटेंगे कटेंगे की अभी बात कर ही नहीं रही हूँ आपसे, पीडीए किसको जोड़ने की कोशिश कर रही है, बस ये समझने की कोशिश है। पीडीए अगर जोड़ने की बात कहीं भी हो रही है, अच्छी बात है। पिछड़ा दलित लेकिन किसे क्या अभी भी कटा बटा है, ये बताइए। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और अगड़ा सबको जोड़ने की बात अगर कर रहे हैं, कोई भी करे, चाहे समाजवादी करे कोई, ये तो अच्छी बात है ना। उसमें पूरा भारत समाहित हो जा रहा है। ठीक है, मतलब अगर बीजेपी कुछ वैसा नारा देती है तो उसका अलग नजरिया हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। राजकुमार सिंघाल जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि आप बहुजन चिंतक हैं सर, अब इस पूरे मामले पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बसपा भी अब मैदान में कूद चुकी है। मायावती की तरफ से भी एक बड़ा नारा दिया गया कि अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो ना तो कटेंगे, ना ही आप बटेंगे, और ना ही किसी तरह से कोई बड़ा फैक्टर देखने को मिल पाएगा। यहां तक कि यह भी जिक्र किया उन्होंने कि आप सुरक्षित भी रहेंगे। आप कैसे देख रहे हैं? भंडारी जी, मायावती जी से एक सवाल और करना चाहिए था कि भाई आप किसको जोड़ना चाहती हैं, किसको सुरक्षित रखना चाहती हैं? भाई लगातार चुनाव हारने की वजह से आपने जाटव जाति को, जिस पे आप गर्व करते थे, जाटव जाति का तो चंद्रशेखर आजाद भी हैं, क्यों नहीं जोड़ने की कोशिश की? क्यों नहीं उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश की? बेकार की बात है ये कि कटेंगे बटेंगे सुरक्षित रहेंगे या पीडीए जोड़ेगा कटेगा। भाई एक चीज बताइए, चुनावों में नारा आता है, इससे पहले क्यों नहीं चुनाव? भाई इससे पहले चुनावी और भी नारे हो सकते हैं। आप ये शिक्षा की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, महंगाई की बात करिए, गरीबी की बात करिए, अमीरी की बात करिए। भाई ये तो मुद्दे हो सकते हैं, पर ये मुद्दे तो बिल्कुल गायब हैं चुनावों से जी। अभी चुनाव आ गए, अभी दलित भी बाहर निकल के आ जाएंगे कि भाई हम दलितों के यहाँ खाना भी खाएंगे, दलितों के यहाँ घर भी जाएंगे, हो सकता है होटलों से मंगाकर खाना खाएंगे और कह देंगे हम दलितों के यहाँ बैठे हुए। अरे भाई ये कोई गलत बात है। आप मुद्दे चुनावी रखिए ना। किसको तो आप बांट रहे हैं, किसको काट रहे हैं। देश की 85% जनता SC ST OBC माइनॉरिटी की है, 15% जनरल की है। क्या किसको काट रहे हैं? जनरल के लोगों को काटेंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी को काटेंगे, किसको काटेंगे? ये भी तो क्लियर करना चाहिए। और रही मायावती जी की बात, मायावती जी ने अपने हिटलर शाही में मान्यवर कांसीराम जी के जितने फॉलोअर्स थे, आज एक भी फॉलोअर्स उनके साथ नहीं है जी। क्या सब के सब नकारा थे? क्या वो कुछ जानते नहीं थे? क्या योग्य नहीं थे? शिक्षित नहीं थे? बहुजन नेता नहीं थे? क्या नहीं थे वो? तो मायावती जी का मामला तो किशानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला हो रहा है। 2022 में 12.5% रह गया वोट, 2024 में लोकसभा में 9% के थोड़ा सा अधिक रह गया, 9% के आसपास रह गया। भाई वोट परसेंट गिरता चला जा रहा है, आप किसी को जोड़ नहीं पा रहे। आप अपने मुताबिक लोगों को जोड़ते हैं और उन्हीं को निकाल लेते हैं। तो मायावती जी का तो कोई मामला समझ से बाहर है। ठीक है, देवेंद्र त्यागी जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि राजकुमार मौर्य की तरफ से एक सवाल उठाया गया कि भाई काटेंगे और बांटेंगे वाली रीति नीति तो आप लोग अपना रहे हैं। अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी इस तरह के पोस्टर ला रही है कि पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी या सुरक्षित करेगी, जो भी तमाम तरह की ये बयानबाजी हो रही है, इसमें क्यों दिक्कत है किसी चीज की भी? और एक और सवाल सर आपसे इसी से जुड़ा ये रहेगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में सर आपको बखूबी याद होगा देवेंद्र त्यागी जी की संविधान को लेकर किस तरह से विपक्षी पार्टी ने बरगलाने का काम किया था, यही आरोप आप लोगों की तरफ से लगाया जा रहा था। अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो ये बयान दिया गया, इसे सिलेक्टिव तरीके से रीति नीति और रणनीति तैयार कर रहा है विपक्ष। कहीं ऐसा ना हो कि उसका खामियाजा आपको इन उपचुनाव और चुनावों में देखने को मिल पाए। देखिए मैडम, मैं अभी आपको बता दूं, हम लोगों ने जो नारा दिया है, हम अपनी बात पर अड़िग हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि हमने किसी जाति का नाम नहीं लिया, किसी धर्म का नाम लिया, समाज को बांटने का नाम नहीं लिया। हमने ये कहा है कि यदि एक रहेंगे तो एक रहकर राष्ट्र का निर्माण करेंगे, बटेंगे तो नुकसान होगा। तो हमें बांटना नहीं है, हमें एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। दूसरे लोग जातियों में बांटने की बात कर रहे हैं, दूसरे लोग धर्मों में बांटने की बात कर रहे हैं। हमने किसी को बांटने की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी एकता के सूत्र पर काम कर रही है, लेकिन ये लोग, दूसरे लोग
समाज को बांट के दलगत राजनीति करने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग देवेंद्र त्यागी जी, राष्ट्रवादी अगर विचारधारा के बटेंगे कारण और राष्ट्र को कटेंगे साथ ये लेकर वाला चलने जो का नारा काम योगी करते हैं। आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया, राजकुमार मौर्य जी लौट रही हूँ, राजकुमार मौर्य जी लौट रही हूँ, एक सेकंड रुक जाइए मौर्य साहब। देवेंद्र त्यागी जी, अगर बटेंगे कटेंगे का आपका इतना ही पाक साफ ये नारा था, तो क्यों देश भर में इतना हो हल्ला मचा हुआ है? क्यों इस तरह की बातों का जिक्र किया जा रहा है कि बटेंगे और कटेंगे वाली राजनीति आप लोग कर रहे हैं? और अगर इतना हल्ला हो गया तो योगी आदित्यनाथ या बीजेपी के तमाम जो दिग्गज हैं वो सामने आके क्यों नहीं बोल देते कि भाई हमारा तो कहने का मतलब ये था? देखिए मैडम, अभी मैं वो फिर दोबारा आपको बता रहा हूं कि हम सब लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी एकता के सूत्र में विश्वास रखती है, इसलिए हम सब लोग ये चाहते हैं कि समाज कहीं भी जाति व्यवस्था में ना बटे। हम किसी जाति धर्म की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन जो केवल जाति धर्म की राजनीति करते हैं, भाई भतीजावाद की राजनीति करते हैं और वंशवाद की राजनीति करते हैं, उन लोगों को एकता का सूत्र अच्छा लगता ही नहीं है, इसलिए वो बांटने की बात करते हैं। हम लोग बंटने की बात नहीं करते, हम लोग एकता की बात करते हैं। हमने कहा बटेंगे तो कटेंगे, और हम फिर पुनः कहते हैं कि हमें बंटना नहीं है, हमें एकता के सूत्र में रहना। भारतीय जनता पार्टी सबको एक रखना चाहती है, लेकिन कोई लोग बटेंगे उसमें बांट रहे हैं, पीडीए में, कोई लोग पिछले में बांट रहे हैं, कोई लोग अगड़े में बांट रहे हैं। ये बांटने का काम दूसरे दल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम ना करती है, ना उसमें विश्वास रखती है। ठीक है, राजकुमार मौर्य जी, केशव प्रसाद क्यों इसको इनकार कर रहे हैं कि ये पार्टी का नारा नहीं है? क्यों ऐसा कह रहे हैं? इसके बारे में आप बताइए, बेहतर होगा। देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बात कही है, तो मुख्यमंत्री से बड़ा शायद उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपनी बात पे कायम है, और अगर केशव प्रसाद जी ने कहा तो वो उनका निजी बयान हो सकता है। मुख्यमंत्री जी का निजी बयान नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं और वो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। मतलब उत्तर प्रदेश जी, चलिए, आपने हाँ। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी किनारा कस रहा है। दिल्ली के बैठे जितने लोग हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, सबने इससे किनारा कसा है, किसी ने इसका समर्थन नहीं किया है। तो क्या आपके योगी जी मोदी जी से बड़े हो गए हैं? राजकुमार मौर्य जी, राजकुमार मौर्य जी, शायद आप भूल गए हैं कि इस डिबेट की एंकर मैं हूं। सर, सवाल मुझे पूछने हैं। आप दोनों के बीच में यहाँ पे चर्चा नहीं चल रही है, डिबेट नहीं चल रही है, जो आप एक दूसरे के वो आप सवाल पूछे और वो जवाब दें। अब चूंकि आप अपनी बात रखिए, समाजवादी पार्टी के परसेप्शन आपसे जानने की कोशिश की, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी आपसे कुछ ही देर बाद सुनेंगे, जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन आप सवाल का जवाब दीजिए कि क्या पीडीए इतना यहाँ पर छटा बटा है जो इस तरह की चीजें यहाँ पर की जा रही हैं? पीडीए क्या कर रहा है भाई? पीडीए कुछ नहीं कर रहा है। वो तो किसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है? केशव प्रसाद जी ने कहा जुड़ेंगे जीतेंगे, हम लोग भी वही कह रहे हैं भाई, हम सबको जोड़ रहे हैं। पीडीए का मतलब जो ठीक है, हमारे साथ जगदीश सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। और चूंकि देखिए, बटेंगे तो कटेंगे की जो ये नारा था, उसके दौरान ही ये सियासत शुरू हुई थी, लेकिन अब ये सियासत इतनी आगे पहुंच चुकी है, पोस्टर वॉर में तब्दील हो गई, जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा कि पीडीए के साथ जुड़ोगे तो जीतोगे, लेकिन अब बसपा भी यहाँ पर कुछ और ही नारा देती हुई नजर आ रही है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा है बांटना, दो भाई भाई के बीच में नफरत का बीज बोना, नफरत फैलाना। समाजवादी पार्टी सबको जोड़ करके आगे बढ़, और पीडीए का नारा है हम जुड़ेंगे और आगे बढ़, समझ रहे हैं? जुड़ेंगे, जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो समाज को राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से लोगों को हम जोड़ करके आगे बढ़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को हम इसी से काटेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को पीडीए जो है, पीडीए की विचारधारा ही समाप्त करेगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग लाए सभा के चुनाव के बाद, और ये अपना जो है एक एजेंडा चला रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, दंगा कराएंगे तो एकजुट होंगे, इस तरह की बातें किसी को शोभा नहीं देती। राजनीति में राजनीतिक दल होने के नाते जिम्मेदारी का काम करना चाहिए। समाज को तोड़ने और धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जातीय आधार पर बांटने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी लोगों कर रही है, ये बिल्कुल गलत है, और इसका जनता जवाब देती। मैं बयान आपसे बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पीडीए पूरी तरह से एकजुट मुट्ठी बांधे हुए है, और चाहती है, जनता चाहती कितनी जल्दी चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी को मुल्क से और उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से साफ कर दें। क्योंकि इनका अहंकार जो है, इनका अहंकार इतना हो गया है
इतना अहंकार होता है जो लोकसभा में था अब बढ़कर के फिर हो गया है। एक हरियाणा का चुनाव क्या जीत गए हैं, इनके अहंकार की कोई सीमा नहीं रही, सर चढ़ के बोल रहा है। तो इस अहंकार को पीडीए ही समाप्त करेगा और बटेंगे न कटेंगे न, ये नहीं होगा, हम जोड़ेंगे और जोड़ करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक और रिएक्शन में सर आपसे लूंगी, क्योंकि देखिए बटेंगे कटेंगे इस तरह का नारा बीजेपी ने दिया था, उसके बाद बीजेपी ये कह रही है कि हमारा कहने का मतलब बस इतना था कि ना धर्म के आधार पर आप बटिए, ना जाति के आधार पर आप बटिए, अगर कोई बांटने की कोशिश कर रहा है तो एकता का परिचय दिए। आप इनकी बात को मरहम पट्टी मत लगाइए सर। एक सेकंड, अगर आपने सही तरीके से प्रॉपर तरीके से सर मेरी बात सुनी होगी तो मैंने कहा कि बटेंगे कटेंगे, मेरा भी सवाल सर अभी पूरा भी नहीं हुआ है। मेरा सवाल आपसे महज इतना, इनका एजेंडा है नफरत की राजनीति। हाँ, भाई को भाई से बांटना, भाई को भाई से लड़ाना, दंगा करवाना, सारा कुछ यही तो सवाल सर मेरा आपसे, आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया। सवाल मेरा आपसे ये कि बीजेपी इस तरह के नारे को लगातार वेरीफाई यहाँ पर कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है कि भाई इस तरह की बात थी और आप लोगों के जरिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा है कि पीडीए से जुड़ोगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। आप लोग किसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? हम बिल्कुल जोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी आप देख लीजिए, हम लोग तो इतना कोशिश करते हैं, अभी हमारी कानपुर की कैंडिडेट ने जाकर के मंदिर में जाके दर्शन, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने तो सर कौन सा महान काम कर दिया आपकी कैंडिडेट? अच्छा, सीट की आप बात कर रहे हैं, कानपुर में जाकर दर्शन किए, फतवा जारी हो गया, उसके बाद वो माफी मांग रही है कि कार्यकर्ताओं ने कहा, उसके बाद में गई थी। बात सुनिए रितु जी, ये भारतीय जनता पार्टी का नकारापन, भगवान के दरबार में न जाति है न धर्म है, सबके लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। फतवा किसने जारी किया मुझे ये बताइए, हालांकि ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन फतवा किसने जारी किया? बीजेपी ने करेगी कि और कहां जाए कौन ना जाए। सर फतवा किसने जारी किया? बीजेपी ने जारी किया फतवा। रितु जी, जिस तरह से ये रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से लोगों को भगवान के दरबार में जाने के परमिशन इनसे गेट पास लेना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी उनसे के लोग। सर माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ सर, एक सेकंड, एक तो आप सुन नहीं रहे हैं सर, बात सुनिए। सवाल आपसे कुछ और था, जवाब अब इसी का मैं जवाब दे देती हूँ। नसीम सोलंकी का रिएक्शन सामने आई है, कहा गया कि कार्यकर्ताओं ने फोर्स किया तब वो मंदिर में गई थी। अब आप बताइए, ऐसा है कि कोई कैसे गया इसके पीछे तो आप एक नया चीज निकाल रही है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी वाले निकालेंगे रितु जी। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, भगवान के दरबार में कोई हो, हमको जहां पे जाने वहां भी जाति और धर्म के आधार पे भगवान आपको ठीक है, भगवान के दरबार में जात धर्म नहीं होना चाहिए। बहरहाल इसमें देवेंद्र त्यागी जी आप जरा उनके सवालों का जवाब दीजिएगा, क्योंकि बटेंगे कटेंगे की राजनीति पर महज बीजेपी है और हर यहाँ पर पैनलिस्ट यही आरोप आप लोगों पर लगा रहा है। कम शब्दों में प्लीज अपनी बात रखिएगा, उसके बाद सिंघाल साहब मैं आपका रुख करूंगी। मैं शुरू से आखिर तक आपको बता रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड भी बता रहा हूँ कि हम लोगों ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने एक बात बोली है कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी एकता के सूत्र में रहो। हमें बटना नहीं है, जातियों में नहीं बटना है, धर्म में नहीं बटना है और समाज को एकता के सूत्र में रखना है। लेकिन इसके रिएक्ट में इन सब लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों के द्वारा, अपने अपने नारे के द्वारा समाज को बांटने का वक्तव्य दिया है। अभी मैं सपा के महोदय की बात सुन रहा था, इन्होंने भी पीडीए के द्वारा बांटने का काम किया है, दूसरे लोगों ने भी बांटने का काम किया है। केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो राष्ट्रवाद पे और एकता पे काम करती है और हम अपनी एकता के नारे को लेकर आगे चल रहे हैं। यही हमारा विकास है और इसी के साथ हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पुनः हर बार समर्थन दिलवाने की बात करते हैं और इसी के लिए जनता उनका आभार व्यक्त करती है, जनता उनमें विश्वास रखती है। राजकुमार सिंघाल जी, एक रिएक्शन मैं आपसे भी लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति धर्म भेदभाव तमाम तरह की चीजें हो रही है। अभी जो ताजा हालात यहां पर नजर आ पा रहे हैं उसको लेकर क्या लग पा रहा है कि महज हर राजनीतिक पार्टी हर वर्ग के साथ यहां पर छिनभिन हो चुकी है? कोई पीडीए के फैक्टर यानी कि दलित पिछड़ों के बारे में सोच रहा है तो कोई किसी और के बारे में सोचता हुआ नजर आ रहा है। भंडारी जी, एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि हिंदू किस लोगों को, किन लोगों को माना जाता है। भाई दलित तब तक हिंदू रहता है जब तक वो मुसलमानों का विरोध नहीं करता है, तब तक हिंदू है। अगर दलित अगर मंदिर में जाता है तो उसके साथ भेदभाव किया जाता है, मारपीट की जाती है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई महिला वो ये प्रसाद वगैरह बांट रहे थे और उनसे कह रहे जय श्री राम बोलिए तभी मिलेगा आपको। अरे भाई ये क्या है? क्या बंटवारे की राजनीति नहीं है देश में? उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो अब आप ये भी बता दीजिए किन किन जातियों को बांट रहे हैं, फिर काटेंगे किसको काटेंगे?
या किसको जोड़ेंगे? तो मेरे कहने का मतलब आप जातियों को खुद बांट रहे हैं। अंग्रेज यहां आए थे देश में सिर्फ बिजनेस करने के लिए आए और उन्होंने फूट डालकर देश में राज किया था। वही राज की स्थिति पैदा हो गई है। आप जातियों में बांटिए, धर्म में बांटिए। आप अभी कह रहे थे कि मंदिर जाने की स्थिति में, अरे भाई किसको मंदिर, और देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, वो मंदिर जाने से रोक दिया जाता है। तो आप किसकी बात करते हैं? किस जाति की बात करते हैं? आप तो सिर्फ ये देखिए कि हम फूट डालकर कैसे राज करें, किस जाति को कहां पर रोकें। तो ये बात चल रही है, कोई भी मुद्दे की बात नहीं कह रहा है। भाई आप क्या चुनावों में सिर्फ यही मुद्दे बचे हैं क्या? आप बेरोजगारी की बात, शिक्षा की बात, ये बात क्यों नहीं करते हो? पर ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों नहीं कर पाते। सिर्फ बांटेंगे, काटेंगे, नए नए मुद्दे चालू हो जाते हैं। जी, निश्चित तौर पर मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए, मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन वो मुद्दे फिलहाल नदारद नजर आ पा रहे हैं। एक आखिरी रिएक्शन आप सभी मेहमानों से लूंगी कि 27 का सत्ताधीश कौन होगा, सवाल ये। देवेंद्र त्यागी जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए 27 में पूरे मजबूती के साथ, पूरे राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता दोबारा वापसी होगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम पूरे भारत के अंदर बीजेपी का परचम लहराने का काम करेंगे। जगदीश सिंह जी, कौन होगा 27 का सत्ताधीश आपकी नजर में? ऑब्वियसली आदरणीय अखिलेश यादव। ठीक है, मतलब नाम मुहर लग चुके हैं। हाँ, प्रचंड बहुमत के साथ, रितु जी प्रचंड बहुमत के साथ ठीक, भारतीय जनता पार्टी का तंबू की आखिरी कील उखाड़ने का काम करेंगे आदरणीय अखिलेश। और सर अभी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? कर रही भारतीय जनता पार्टी, इनको कोई मिलेगा नहीं ढूंढे को। ठीक है, राजकुमार मौर्य जी जवाब दीजिए। इंडिया गठबंधन नफरत की राजनीति को हराएगा और 27 में हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 27 के सत्ताधीश को लेकर तमाम तरह के रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन अंत में सवाल यही कि आखिर मुद्दों पर बातचीत कब होगी। पोस्टर वॉर का सिलसिला जारी है, लेकिन मुद्दे फिलहाल नदारद नजर आ रहे हैं। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और चर्चा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी और समाजवादी पार्टी, तो वहीं तीसरी तरफ जिक्र किया जाए बसपा का, तो बसपा भी एंट्री मार चुके हैं। आगे क्या सियासत होती है उत्तर प्रदेश में, देखना बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे दीजिए इजाजत, खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। हिंदी में कहते हैं, हिंदी में सुनते हैं, हिंदी में सुनाते हैं, हिंदी में ही बताते हैं, हिंदी में समझते हैं और हिंदी में समझाते हैं, इसीलिए हिंदी खबर कहलाते हैं। हिंदी खबर, हिंदी है हम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, हर खबर पर है हमारी